हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के सैम 6 के एमसीक्यूज। पिछले लेक्चर में हमने लेसन नंबर 1 के एमसीक्यू डिस्कस किए थे, लेकिन सिर्फ आधे किए थे। इसलिए किए थे क्योंकि क्या है कि बहुत सारे एमसीक्यूज हो जाते थे तो वीडियो बहुत बड़ा होता था। तो मैं सिर्फ आपको एमसीक्यूज बता नहीं रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग को घुमा के क्वेश्चन आए तो भी आपको समझ में आए। तो इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग को कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा। और लेसन पढ़ने से पहले, समझने से पहले आप लोग एक बार कर लीजिए, जो क्वेश्चन है, थ्योरी है आपके लेसन की, वो एक बार रीड कर लिया करिए, ठीक है ना। और अगर आप लोग को ये एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहां से पूरी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, जिसमें भी आपको डाउनलोड करना है। और दूसरी रिक्वेस्ट आप लोग से ये है कि जो वीडियोस है उसको अपने दोस्तों से अलग अलग ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जो भी आपके पास है उससे जरूर शेयर कीजिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट्स, आपके 5 सब्जेक्ट के बनाने की कोशिश किया है। कंप्यूटर या एक्सपोर्ट है तो उसके बारे में इतना मतलब क्या बोलते हैं, उसके एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, लेकिन बाकी मोस्टली 5 सब्जेक्ट के आपके एमसीक्यूज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर टाइम मिला तो बाद में एक्सपोर्ट या आप लोग का कंप्यूटर भी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी पहले ये है कि पहले ये 5 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो सबके कवर कर लूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करना है। पिछले वीडियो में हमने 40 तक कंप्लीट किए थे। अ क्रेडिट टू वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री रिप्रेजेंट, अगर हम लोग के वर्क इन प्रोग्रेस में क्रेडिट है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। मतलब वर्क स्टिल इन प्रोसेस, काम अभी भी चल रहा है। रॉ मटेरियल पुट इनटू प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में डाल दिया उन्होंने। एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड टू प्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट आइटम टू फिनिश गुड इन्वेंट्री। तो इसका आएगा आप लोग का डी, 41 का डी। क्या, अगर वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट में दिखा दिया आप लोग का तो इसका मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, फिनिश गुड जो आप लोग का आइटम कंप्लीट हो गया उसको कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं आप लोग, फिनिश गुड में ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब इसकी एंट्री आती है फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसी एंट्री आती है, ठीक है ना। चलिए, किसकी, वर्क इन प्रोग्रेस, अगर मतलब होता ना फिनिश गुड को ट्रांसफर, कंप्लीटेड आइटम्स को ट्रांसफर करने के लिए। A journal entry includes a debit to work in progress, work in process या work in progress आप बोल सकते हैं। इन्वेंट्री कहाँ पे, डेबिट में। एंड क्रेडिट टू रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, और क्रेडिट में क्या है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल वाज प्लेस्ड इनटू प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल वाज परचेज ऑन अकाउंट, डायरेक्ट मटेरियल वाज प्लेस्ड इनटू प्रोडक्शन, डायरेक्ट लेबर वाज यूज्ड इनटू प्रोडक्शन। अब ये बात कर रहा है किसकी, इन्वेंट्री की बात कर रहा है, डेबिट में, बराबर ना। और क्रेडिट में क्या है, सॉरी, डेबिट में वर्क इन प्रोग्रेस, क्रेडिट में क्या है, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल मतलब इसमें से लेबर तो नहीं आएगा, इसमें आएगा आप लोग का डायरेक्ट मटेरियल, याद रखना। क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, मतलब इसका आएगा आप लोग का सी 42 का, कि डायरेक्ट मटेरियल वाज प्लेस्ड इनटू प्रोडक्शन। जब भी आप लोग डायरेक्ट मटेरियल को प्रोडक्शन में डालेंगे, ठीक है ना, तो आप लोग इनडायरेक्ट नहीं, हाँ डायरेक्ट मटेरियल, तो आप लोग को डेबिट में क्या आता है, वर्क इन प्रोग्रेस, क्रेडिट में क्या आता है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। द जर्नल एंट्री टू अप्लाई ओवरहेड टू प्रोडक्शन इंक्लूड क्रेडिट टू, क्या है, ओवरहेड को हम लोग को क्या करना है, अप्लाई करना है किसके अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। और क्रेडिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड डेबिट टू, क्रेडिट में क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, डेबिट में क्या रहेगा, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। तो अभी आप लोग का यहाँ पे क्या है, ओवरहेड टू प्रोडक्शन करना है। आप लोग कोई भी ओवरहेड आप लोगों ने पढ़े थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या प्रोडक्शन का कोई ओवरहेड रहेगा, वो सब कहाँ पे आता है, वर्क इन प्रोसेस में। तो 42 3 का क्या आएगा, बी आएगा आप लोग का, ठीक है। चलिए, द यूज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल वुड यूजुअली बी रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीज इन, अगर आप लोग इनडायरेक्ट मटेरियल यूज करेंगे तो आप लोग का यूजुअली क्या इंक्रीज होगा, बराबर ना। स्टोर, कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, याद रखना। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल आएगा इसका, इसका आएगा 44 का आप लोग का डी आएगा, ठीक है ना, याद रखना। आगे, क्रेडिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट रिप्रेजेंट, अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का क्या है, क्रेडिट है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो आप लोग को बताना है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओवरहेड इनकर्ड, एक्चुअल कॉस्ट ओवरहेड का इनकर्ड हो गया है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओवरहेड पेड टू दिस प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ ओवरहेड अप्लाइड टू द प्रोडक्शन, और लास्ट में लिखा है अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर ड्यूरिंग द पीरियड। तो आप लोग का लिखा है क्रेडिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, तो इसका आएगा आप लोग का सी 45 का, क्या आएगा आप लोग का सी आएगा, कि आप लोग ने ओवरहेड क्या कर दिया है, प्रोडक्शन को अप्लाई कर दिया। When employees assemble products, जब प्रोडक्ट क्या करते हैं, एम्प्लॉय असेंबल कर लेते हैं, तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड डिक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री इंक्रीज, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री डिक्रीजेस, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डिक्रीज, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आप लोग का वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी आप लोग की इससे, क्योंकि जब प्रोडक्ट क्या करता है वो एम्प्लॉय असेंबल करना शुरू करता है, बराबर ना, एम्प्लॉइज असेंबल प्रोडक्ट्स, तो क्या होता है हम लोग का वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए,
W कॉर्पोरेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज 64,000 ऑफ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। 64,000 का मटेरियल यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए मई में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन इफेक्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन? इसमें से एक इफेक्ट क्या रहेगा? रॉ मटेरियल की बात कर रहा है बराबर। तो रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय 64,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्रीज बाय 64,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज बाय 64,000, वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज बाय 64,000। तो अगर जब भी आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल यूज करते हैं, अभी हमने आपको बताया डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो, प्रोडक्शन ओवरहेड हो, सब क्या आता है? रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस क्या आता है? डेबिट में आता है। मतलब वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? उससे इंक्रीज होता है। तो इसका आएगा आप लोग का 47 का डी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द फिनिश गुड्स अकाउंट कंटेन द कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट। फिनिश गुड अकाउंट में कौन कौन कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट, मतलब फिनिश गुड अकाउंट में सारे कॉस्ट आते हैं हर यूनिट का। तो क्यों क्या क्या रहता है? देखो, अनफिनिश गुड्स एट नहीं, अनफिनिश तो फिर फिनिश गुड होएगा नहीं। कंप्लीटेड एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम, गिवन पॉइंट इन टाइम की बात कर रहे हो बराबर ना। एक पॉइंट के टाइम पे जो प्रोडक्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, बन गए। प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूस अनसोल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, तो इसका आएगा आप लोग का बी। ऐसे प्रोडक्ट जो क्या प्रोड्यूस नहीं, कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गए बराबर ना, एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड। ठीक है। आगे, द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिट व्हेन। वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट करते कब? प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड। उसके बाद लिखा है प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स, कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू बायर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर इनकर्ड। तो आप लोगों ने पढ़ा देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस आप लोग का क्रेडिट करते कब? जब आप लोग का प्रोडक्ट क्या होता है? बन जाता है। जैसे अभी प्रोडक्शन के लिए आपने डाले रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो आप लोग क्या लिखेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट में लिखेंगे। लेकिन जब आप लोग का वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे? मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस आप लिख दोगे, आप लोग क्रेडिट में लिख दोगे और डेबिट में लिख दोगे फिनिश गुड। तो ये आप लोग का आएगा प्रोडक्शन व्हेन द प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है ना। व्हेन अकाउंट बैलेंस विल डिक्रीज, व्हेन अकाउंट बैलेंसेस विल डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीटिंग प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ, बराबर ना। तो ड्यूरिंग द मंथ आप लोग का प्रोडक्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग का कौन सा अकाउंट बैलेंस विल डिक्रीज होगा? ओनली वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी, ओनली फिनिश गुड इन्वेंटरी, बोथ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड एंडिंग बैलेंस विल डिक्रीज, नाइदर एंडिंग बैलेंस वुड इंक्रीज, बोथ वुड इंक्रीज। तो इसका आप लोग का आएगा कि जब भी प्रोडक्ट आप लोग का फिनिश हो जाएगा बराबर ना, तो आप लोग का क्या डिक्रीज होगा? यहाँ पे लिखा ना डिक्रीज, तो क्या डिक्रीज होगा? ओनली वर्क इन इन्वेंटरी, बराबर ना। वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंटरी क्या हो जाएगी? आप लोग क्यों नहीं? क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आपका काम चालू है, काम चालू नहीं, आप लोग का प्रोडक्ट क्या हो गया? बन गया है बराबर ना, तो वो डिक्रीज हो जाएगा ना, जो वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंटरी थी वो। चलिए नेक्स्ट आते हैं 51 पे। द टी कंपनी कंप्लीटेड 2 जॉब्स whose cost total 1,20,000, दोनों का कॉस्ट कितना है? 1,20,000 दोनों जॉब का। Which of the following is one effect of this transaction? एक इफेक्ट क्या रहेगा? आप लोग का जॉब क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है, ध्यान में रखिए। अब फिर बढ़िए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्रीज बाय 1,20,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज बाय 1,20,000, वर्क इन प्रोग्रेस डिक्रीज बाय 1,20,000, फिनिश गुड डिक्रीज बाय 1,20,000। तो आप लोग का जॉब कंप्लीट हो गया है, मतलब आप लोग का क्या आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाएगा? आप लोग का इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? अभी आप लोग वर्क इन प्रोग्रेस में काम लिखते हैं, डिक्रीज लिखते हैं, यहाँ पे अब भी जस्ट पढ़े उन्होंने कंप्लीटिंग प्रोडक्ट, बराबर ना, वही कंप्लीटिंग जॉब। तो इसका भी क्या आएगा आप लोग का? 51 का सी आएगा। इसका भी आएगा, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस डिक्रीज आएगा। ठीक है ना। आगे 52 का, एन कॉर्पोरेशन इनकर्ड 8,000 इनडायरेक्ट लेबर, 40,000 डायरेक्ट लेबर, 8,000 का इनडायरेक्ट लेबर, 42,000 का डायरेक्ट लेबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन? इसका एक इफेक्ट क्या आएगा? इनडायरेक्ट लेबर इंक्रीज बाय 8,000, इनडायरेक्ट लेबर की तो एंट्री नहीं आती है, तो छोड़ दो, बराबर ना। इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्टली किसमें आता है आप लोग का? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आता है। आगे आते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस इंक्रीज बाय 50,000, वर्क इन प्रोग्रेस इंक्रीज हो जाएगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस में आप लोग डायरेक्ट लोगे, इनडायरेक्ट नहीं लोगे, तो ये भी गलत है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज बाय 40,000, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट नहीं आता है, इनडायरेक्ट आता है, तो ये भी रॉन्ग है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्रीज बाय 8,000, तो इसका आप लोग का क्या आएगा? 52 का डी आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो आप लोग का क्या हो जाएगा? डिक्रीज, इंक्रीज जो है ना 8,000 से, क्योंकि आप लोग का इनडायरेक्ट लेबर 8,000 का है, और इनडायरेक्ट कहाँ पे आता है? मैन्युफैक्चरिंग में आता है। बाकी सब स्टेटमेंट बराबर नहीं है। द बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इज इक्वल टू, वर्क इन प्रोसेस का जो आप लोग का बैलेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? बराबर ना। द कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीट, जो आप लोगों ने कंप्लीट करे उसका, द कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीट एंड सोल्ड, ऐसा कॉस्ट जो जॉब कंप्लीट होने का और सोल्ड होने का कॉस्ट है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनका ड्यूरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना टोटल का? टोटल कॉस्ट ऑफ द इनकम्प्लीट जॉब्स, तो इसका आप लोग आएगा डी कि वर्क इन प्रोसेस आप लोग का बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये काम आप लोग का, मतलब इतनी चीजों पे, इतने अमाउंट पे आप लोग का कॉस्ट आप लोग का क्या है? मतलब इस पे काम क्या है आपका? बाकी है, इनकम्प्लीट काम है, उसका कॉस्ट है ये। तो वर्क इन प्रोग्रेस वही मालूम पड़ता है टैली करने के बाद। ठीक है ना। व्हाट शुड बी मेड व्हेन द जॉब इज कंप्लीटेड? व्हाट एंट्री शुड बी मेड जब जॉब कंप्लीट होगा? आप लोगों ने पढ़ा जॉब कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग का फिनिश गुड कहाँ पे आएगा? डेबिट। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पे आएगा? क्रेडिट। तो कहाँ पे देखिए जरा, 54 के अंदर ए में ही है, फिनिश गुड डेबिट में, और क्रेडिट में क्या है? वर्क इन प्रोसेस, तो इसका ए है। अभी मैंने आपको ऊपर ही एक्सप्लेन किया था। When direct material are requested, the dash account is increase. जब डायरेक्ट मटेरियल आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आप लोग का कौन सा अकाउंट बढ़ जाएगा वो पूछ रहा है, बराबर ना। तो वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल अकाउंट,
इनडायरेक्ट मटेरियल, सॉरी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट आप लोगों को मैंने बताया था, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आता है, बराबर ना, बाकी सब नहीं आएगा। चलिए, द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इज इंक्रीज बाय एलोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अगर इंक्रीज होगा क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड देने से, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है आगे, इज क्रेडिट व्हेन द अमाउंट ट्रांसफर्ड टू वर्क इन प्रोग्रेस, क्रेडिट कर देंगे जब अमाउंट ट्रांसफर होगा वर्क इन प्रोग्रेस को। इज डिक्रीज बाय एलोकेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, डिक्रीज होता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से। इज डेबिटेड व्हेन एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट, एक्चुअल ओवरहेड्स कॉस्ट, तो इसका आएगा आप लोग का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट करते हैं हम लोग जब क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट होता है, ठीक है ना। चलिए, तो 56 का क्या आएगा आप लोग का, डी आएगा। आगे आते हैं, अ कंपनीज अकाउंट सिस्टम ऑपरेट सो दैट द कॉस्ट अकाउंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट आप लोग का क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, दोनों पे डिपेंड नहीं रहेगा, ठीक है ना, यूजर पे। द टू सेट्स ऑफ अकाउंट्स आर रिकंसाइल्ड ऑन द रेगुलर, दोनों को रिकंसाइल करते हैं, कीप देम कंटिन्यूअसली इन एग्रीमेंट, मतलब दोनों को साथ में लेके चलते हैं। दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इज नोन एज इंडिपेंडेंट, इंटरलॉकिंग, रिकंसाइल्ड, इंटीग्रेटेड। तो इसका आएगा आप लोग का इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम, बराबर है, अकाउंट्स, इंटरलॉकिंग अकाउंट्स, तो बी का आएगा आपका 57 का बी। आगे आते हैं हम लोग 58 पे, इनमें मटेरियल इक्वेशन और 44,000, मटेरियल इक्वेशन कितना आप लोगों ने 44,000 का, उसमें से 39,000 क्या डायरेक्ट मटेरियल का, द रॉ मटेरियल परचेज 57,700, उसमें से रॉ मटेरियल आपने कितना परचेज करा, 57,700 का। द एंड ऑफ द मंथ द बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंटरी वाज 24,800, और मंथ के एंड पे आप लोग का बैलेंस कितना, 24,800। व्हाट वाज द बिगिनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट बैलेंस, आप लोग का ओपनिंग पूछा है, बराबर ना। तो आप लोग अगर फॉर्मूला देखोगे तो ऐसा फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस परचेस, बराबर ना, माइनस क्लोजिंग, ये आप लोग कर देते हैं, ओपनिंग प्लस परचेस और लेस क्लोजिंग। यहाँ पे क्या रहता है आप लोग का, मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे मतलब साथ में हमने कितना कंज्यूम करे, बराबर ना। तो आप लोग को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओपनिंग आप लोग को यहाँ पे 44, ये 44 दिया हुआ है, बराबर ना, कि आप लोग ने मटेरियल इक्वेशन कितना करे 44 का, ओपनिंग कितना है आप लोग का, देखिए जरा, ओपनिंग आप लोग का दिया 24,000, नहीं ओपनिंग पता करना है। परचेस कितना है आप लोग का 57,700 का, बराबर है, और क्लोजिंग कितना है आप लोग का 24,300, बराबर है। अब अगर आप देखो यहाँ पे 57 है आप लोग का, 57,700, 57 में से अगर आप लोग 24 माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया तो 33,300, बराबर है, ये आपका बैलेंस, नहीं 300 नहीं 400 हो जाएगा, बराबर है, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या रहेगा आप लोग का प्लस है, हमारे क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, तो 44 में से 33,400 जाएगा तो कितना बचेगा 10,600, तो ये आपका करेक्ट है, कौन सा, ए वाला 58 का ए, ठीक है ना। चलिए 59 का, ओवर एलोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रिजल्ट्स व्हेन, ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कब आता है, ओवर एलोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कब आता है, प्रोडक्शन इज लेस देन दैट ईयर, प्रोडक्शन कम होता है, एस्टिमेट ओवरहेड इज लेस देन द एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड इज लेस देन द एलोकेटेड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड इज लेस देन द एक्सपेक्टेड। तो इसमें क्या रहेगा आप लोग का, एक्चुअल ओवरहेड जो है आपका वो क्या रहता है, कम रहता है एलोकेटेड से, क्योंकि आप लोग का आपने एलोकेट ज्यादा कर दिया और आप लोग ने बना, तो इसका मतलब क्या होगा, एलोकेट ज्यादा है, एलोकेट ज्यादा है मतलब ओवर एलोकेशन है, क्लियर, सिंपल सी बात है। एक्चुअल आपका लेस है ना, एक्चुअल कम है और एलोकेट ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है ओवर एलोकेशन। चलिए, डिटरमाइन हाउ मच मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज ओवर एलोकेटेड अंडर द एलोकेटेड, बराबर, और अंडर एलोकेटेड। अगर हम लोग को डिटरमाइन करना है कितना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एलोकेट ओवर एलोकेट हुआ है या कितना अंडर एलोकेट हुआ है, तो कब करेंगे, इज डन बिफोर द पीरियड से पहले कैसे कर सकते हैं, इज डन ड्यूरिंग द पीरियड में नहीं कर सकते, कैन बी डन एट एनी टाइम, कभी भी कर सकते हो, नहीं, इज डन एट द एंड ऑफ पीरियड। तो इसका आएगा आप लोग का 60 का डी। आप लोग को जब वक्त खत्म हो जाएगा, साल खत्म हो जाएगा, मंथ खत्म हो जाएगा, तब आप लोग को पता चलेगा कि ये कितना आप लोग का ओवर एलोकेट है, कितना अंडर एलोकेट हुआ, तभी तो समझेगा ना। एलोकेटेड से कंपेयर किसको करते हैं हम लोग, एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, तभी समझ में आएगा। The journal entry is to record the issue of direct material on the job is to debit work in process, inventory and credit, बराबर ना। जर्नल एंट्री क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड यूज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ऑन द जॉब इज डेबिट इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी, बराबर। तो डायरेक्ट मटेरियल हम लोग आप लिखते हैं वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट में लिखते हैं। क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम लोग, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, मैन्युफैक्चरिंग, वर्क, वेजेस पेबल। तो इसका आएगा आप लोग का 61 का ए, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट में आएगा, ठीक है। चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज डेबिटेड, फिनिश गुड इन्वेंटरी इज क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट में लिखे, फिनिश गुड कहां पे लिखे, अपने क्रेडिट में लिखे। तो इसका मतलब होता है परचेस ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट, परचेस करने टाइम पे नहीं, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू फिनिश गुड्स स्टोर रूम, गुड्स फिनिश गुड को हम लोग क्या करें, गुड्स को ट्रांसफर करें फिनिश गुड में,
ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इनटू वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी नहीं, द सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर, तो इसका आएगा आप लोग का डी 62 का डी, कस्टमर को आप सेल करोगे तो आप लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट में रहेगा, फिनिश गुड कहां पे रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द फिनिश गुड इन्वेंटरी डेबिटेड एंड वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी क्रेडिट, फिनिश गुड डेबिट में आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट में आएगा। तो कब होता है, जब ये प्रोडक्ट प्रोडक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है, ये हम लोगों ने ऊपर देख चुके बराबर ना। तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू द फिनिश गुड रिटर्न, यही आएगा आप लोग का ए 63 का ए, कि आप लोग जब क्या करते हैं, गुड्स जो फिन बन गया आप लोग को वर्क इन प्रोग्रेस काम चला था, वो बन के कहां ट्रांसफर हो जाएगा, आप लोग का फिनिश गुड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिनिश गुड डेबिट में आ जाएगा और वर्क इन प्रोग्रेस कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट में। चलिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज रॉ मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिटेड एंड वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी डेबिटेड, कौन सी सिचुएशन में आप लोग का रॉ मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट में रहेगा बराबर ना, और वर्क इन प्रोग्रेस कहां पे रहेगा, डेबिट में रहेगा बराबर ना। अभी हमने ऊपरी करे ना, ये तो we ship goods to the customer, material is transferred to the factory, we transfer goods from the account, we purchase goods on account, तो 64 का आप लोग का क्या रहेगा, बी रहेगा बराबर ना, मटेरियल इज ट्रांसफर टू द फैक्ट्री, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट में रहेगा, तो मतलब अभी हम लोग यहाँ पे करें, ये देखो ये ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड नहीं, ये वाला बराबर ना, तो ये सेम खाली थोड़ा सा घुमा के बोले। चलिए 65 पे आते हैं, 65 पे क्या दे रहा है देखिए, द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन इज डेबिटेड टू, जो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर कॉस्ट था प्रोडक्शन का, वो डेबिट कहां करते हैं हम लोग बराबर ना। तो देखो कहां कहां लिखा है, पहला दिया हुआ है आइदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और वर्क इन प्रोग्रेस, या तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में या तो डायरेक्ट मटेरियल की बात करें, वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं, तो दोनों में नहीं, फिनिश गुड में नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, किसमें आएगा आप लोग का, वर्क इन प्रोग्रेस में बराबर ना। वर्क इन प्रोसेस में आप लोग डालते हैं ना, जो आप लोग का डायरेक्ट मटेरियल यूज करते हैं आप लोग कॉस्ट। आगे द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर यूज इन प्रोडक्शन इज रिकॉर्डेड, डायरेक्ट लेबर भी कहां यूज करते हैं आप लोग, डेबिट करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब डायरेक्ट ओवरहेड जो बोलते हैं हम लोग बराबर ना, वो सब किसमें आता है, वर्क इन प्रोसेस में ही आता है, ये हम लोग पढ़ चुके बराबर ना। तो 66 का क्या आएगा आप लोग का ए। चलिए, द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर यूज इन फैक्ट्री, इनडायरेक्ट लेबर कहां पे आता है, मैंने आप लोग को बताया था, मैन्युफैक्चरिंग, इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट मटेरियल दोनों कहां पे आता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आता है, तो 67 का क्या आएगा आप लोग का बी आएगा। द जर्नल एंट्री नीडेड टू रिकॉर्ड द कंप्लीशन ऑफ जॉब इंक्लूड्स, अगर आप लोगों ने जॉब कंप्लीट कर लिया तो आप लोग को जर्नल एंट्री क्या आएगी, क्रेडिट टू वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट टू फिनिश गुड इन्वेंटरी, क्रेडिट टू वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी, डेबिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब आप जॉब कंप्लीट करते हैं तो आप लोग का वर्क इन प्रोग्रेस कहां पे आता है, क्रेडिट में आता है, तो मतलब 68 का क्या रहेगा आप लोग का ए। द जर्नल एंट्री नीडेड टू रिकॉर्ड द कंप्लीशन ऑफ जॉब, जॉब आप लोग का क्या होगा, कंप्लीट हो गया, इंक्लूड्स डेबिट टू जॉब एंड कंप्लीट हो गया, तो मतलब ये भी वही था बराबर ना, लेकिन अभी नीचे क्या दिया ऑप्शन, उसके ऊपर देखना हम लोग को, डेबिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आते ही नहीं है जॉब कंप्लीट होने पे, डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट नहीं होता, क्रेडिट होता है, डेबिट टू फिनिश गुड इन्वेंटरी, डेबिट टू रॉ मटेरियल, तो इसका आएगा आप लोग का सी। फिनिश गुड इन्वेंटरी आप लोग क्या होती है, डेबिट होती है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है आप लोग का, क्रेडिट होता है, जब आप लोग जॉब कंप्लीट कर लेते हैं तब, तो इसका आएगा आप लोग का 69 का सी। द जर्नल एंट्री टू इशू 600 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड 40 ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इन्वॉल्व्स, आप लोगों ने क्या बोलते हैं 600 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लिया और 40 का इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया बराबर ना, आपने इशू किए, तो आप लोग की एंट्री क्या आएगी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो सिर्फ इनडायरेक्टली आएगा, डायरेक्टली क्या आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस दोनों मिला के नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल आएगा 600 आएगा, 40 नहीं आएगा, तो ये भी अमाउंट गलत है। वर्क इन प्रोग्रेस फॉर 600 क्रेडिट नहीं, क्रेडिट में नहीं आएगा वर्क इन प्रोग्रेस, डी वाला आंसर राइट है। वर्क इन प्रोग्रेस 600 डेबिट में भी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी क्या रहेगा, डेबिट में रहेगा, दोनों 40। आगे, टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डेबिटेड, इनडायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। टू रिकॉर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेबिटेड, डायरेक्ट लेबर के लिए क्या आएगा आप लोग का, वर्क इन प्रोसेस, तो 72 का क्या आएगा आप लोग का सी। टू रिकॉर्ड द रिक्विजिशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डेबिटेड, अगर आप लोग को रिक्वेस्ट करना है क्या डायरेक्ट मटेरियल के लिए बराबर ना, तो आप लोग को डेबिट में क्या लिखेंगे आप लोग बराबर, तो फिनिश गुड, अभी आप लोग ने पढ़ा डायरेक्ट मटेरियल क्या लिखते हैं आप लोग, वर्क इन प्रोसेस, तो 73 का क्या आएगा आप लोग का बी। आगे आते हैं, द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड 300 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट इन्वॉल्व्स, आप लोग जर्नल एंट्री करना है आप लोग को 300 रुपए की डेप्रिसिएशन बराबर ना ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हम लोग, डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, डेबिट टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तो इसका आएगा आप लोग का सॉरी क्रेडिट लिखा है, डेबिट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है आप लोग का, फैक्ट्री का खर्चा है, तो फैक्ट्री का खर्चा आप लोग डेबिट में लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, ऐसा अलग अलग वर्ड यूज करते हो लोग, हाँ, तो आप लोग का आ जाएगा बी, 74 का बी। एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फॉर द पेड इज 20,000, एक्चुअल कितना हो गया 20,000 और एलोकेट कितना किया आप लोग ने 18,000, तो मतलब ये क्या हो गया आप लोग का अंडर एलोकेशन हो गया ना, क्योंकि एलोकेशन आपका कम है और एक्चुअल आप लोग का क्या है ज्यादा है, एक्चुअल आप लोग का 20,000 है, एलोकेशन कितना था आप लोग का 18,000, मतलब एलोकेशन कम है ना, तो अंडर एलोकेशन बोलते हैं इसको हम लोग। व्हाट एंट्री क्लोज द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बैलेंस, तो हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जब हम क्लोज करेंगे तो कौन सी एंट्री आएगी, ठीक है, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए क्या क्या लिखा है, डेबिट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड क्रेडिट टू वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट हो जाएगा।
डेबिट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड क्रेडिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेबिट में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्रेडिट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेबिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्रेडिट टू फिनिश गुड इन्वेंटरी, डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड इन्वेंटरी नहीं, डेबिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट क्रेडिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो इसका आ जाएगा आप लोग का डी आएगा, 75 का डी आएगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या बोला उसने, आप लोग ने जो ओवरहेड करे थे वो क्या है आप लोग का अंडर एलोकेटेड, बराबर ना, अंडर एलोकेटेड है आप लोग का, तो क्या अंडर एलोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो जो अंडर एलोकेटेड रहता है उसको हम लोग आप लिखते हैं क्रेडिट में लिखते हैं, याद रखना, ठीक है ना। और ये प्रोडक्ट आप लोग का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहां पे डालते हैं आप लोग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का डेबिट में आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 76 करते हैं हम लोग, कंपनी हैज ओवर एलोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1500, ओवर एलोकेट हो गया, तो इसका ही रिवर्स रहेगा, डेबिट में क्या रहेगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्रेडिट में क्या रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो डेबिट में मैन्युफैक्चरिंग, क्रेडिट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो मतलब ये पहला वाला ही राइट है, बाकी सब रॉन्ग, बराबर है। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हैज अंडर एलोकेटेड बैलेंस ऑफ 6200, 6200 का क्या है अंडर एलोकेटेड बैलेंस है। रॉ मटेरियल इन्वेंटरी बैलेंस कितना है 50,000 का, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी कितना है 30,000 का, फिनिश्ड इन्वेंटरी कितना है 20,000 का, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 1 लाख का। व्हिच ऑफ द अकाउंट वुड हैव क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, किसका क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस रहेगा, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, फिनिश्ड इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोग्रेस, नन ऑफ दो, इसमें से किसका भी नहीं रहेगा, सबका मोस्टली डेबिट रहेगा। द एंट्री टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स अ क्रेडिट टू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग लिखेंगे अगर, बराबर ना, तो क्रेडिट में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्रेडिट में क्या आता है, फिनिश गुड सेल्स वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसमें आएगा आप लोग का 78 का बी, फिनिश गुड इन्वेंटरी आती है आप लोग की, बराबर ना, क्योंकि ये हम लोग जब क्या करते हैं गुड्स सोल्ड करते हैं ना तो फिर एंट्री आती है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश गुड अकाउंट, क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का 78 ऑब्जेक्टिव फिनिश, नीचे फिलअप है आप लोग वो पढ़ सकते हैं, और ट्रू फॉल्स है वो देख सकते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, और आंसर्स भी दिए हुए आप लोग के। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट लेसन लेके।